नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। रावण के बारे में आज बात करेंगे। 10 बेकार नारी के 10 नर की। जी हाँ दोस्तों, जब मैं अध्यात्मिक सीख रही थी तो मुझे सिखाया गया था कि हर एक इंसान के अंदर रावण होते हैं और रावण के कोई 10 शीश नहीं होते हैं, बल्कि हर घर में स्त्री पुरुष होते हैं। तो ये 5 बेकार स्त्री के और 5 बेकार पुरुष के होते हैं। तो ये दोनों मिला के रावण बन जाते हैं। रावण के 10 शीश यानी 10 बुराइयां हो जाती हैं और यही हर घर में मौजूद है। तो देखिए, स्त्री और पुरुष चाहे दुनिया का कोई भी घर हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑफिस हो, कंपनी हो, हर जगह स्त्री पुरुष का रोल होता है। वो वहां मिलके काम करते हैं। इसका मतलब जो जगह है, हर जगह रावण है। एक गीत भी है, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। तो हर घर, लोग जहाँ रहते हैं उसको अपना घर कहते, चाहे वो गैरेज हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आध्यात्मिक जगह हो, चाहे क्लास हो, आश्रम हो, ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो, वो उनका घर है। और उनके अंदर भी एक स्त्री एक पुरुष रह रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि वो दुनिया के लिए भले भाई बहन की दृष्टि से रह रहा है कि ये मेरा भाई, ये मेरा, लेकिन वो एक का लिंग के हिसाब से वो पुरुष ही है और स्त्री है। तो ये 5 बुराइयां उनके अंदर भी होना चाहिए, होंगी ही। और इसी तरीके से ये गीत लागू होता है और इसी तरीके से बताया जा सकता है कि वहां भी रावण ही बैठा है। तो ये 5 बुराइयां क्या है? मुझे बताया गया था कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 बुराइयां हर स्त्री में होती हैं, हर पुरुष में होती है। मतलब अगर आप किसी की स्त्री हैं और पुरुष की तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं तो इसको काम विकार की कैटेगरी में रखा जाता है। और आपका पेट भर रहा है और पेटियों के लिए आप चालाकी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तिकड़मबाजी लगा रहे हैं, दूसरों की चीजों को गलत तरीके से डरा धमकाकर, लालच देकर, प्यार से, झूठ से, किसी भी तरीके से उसका धन हड़प रहे हैं, तो ये लालच कहलाती है। और आप बेवजह किसी से बहुत ज्यादा अटैच हैं, वो व्यक्ति आपको जबरदस्ती परेशान कर रहा है तो भी आप अटैच हैं, नहीं भी परेशान कर रहा है, वो आप में इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा है तो भी, तो इसको मोह कह देते हैं और लोभ कह देते हैं। और अहंकार रहता है कि किसी को अपनी सूरत पे, किसी को पैसों पे, किसी पे सुंदरता पे, किसी को कला पे, अपनी हर चीज पे, तो इसको अहंकार। तो इस तरीके से 5 ये दोनों के अंदर होती है। तो अगर हम ये कहें कि हमने भाई एक विशेष प्रकार का वस्त्र धारण कर लिया है और हम किसी विशेष जगह में रह रहे हैं, तो हमारे अंदर ये बुराई नहीं है। बाकी हर घर में स्त्री पुरुष है। स्त्री पुरुष का तात्पर्य इनका सिर्फ पति पत्नी से होता है और किसी से नहीं। यानी पति पत्नी जिसको ईश्वर ने भी पति पत्नी के रिश्तों को ऊंचा रखा है। शादी विवाह वेद शास्त्रों में भी दिखाया गया है, हर समाज में बताया गया है। समाज ने भी इस शादी को, वर पक्ष को, वधु पक्ष को, दोनों को एक आशीर्वाद दिया है। वो दोनों धर्म पति धर्म पत्नियां कहलाती हैं। और इस तरीके से इन्हीं स्त्री पुरुष को भी बार बार बीच में इनको कह देते हैं कि ये इनके अंदर बुराइयां हैं। तो आप सोचिए कि जिस रिश्ते को ईश्वर भी मानते हैं, जिस रिश्ते को समाज भी मानता है, जिस रिश्ते को कानून भी मानता है, वो रिश्ता अपवित्र कैसे हो सकता है, रावण का अंश कैसे हो सकता है। अगर चलो मान भी लिया कि हो गया है, तो ये एक बात ये भी कहा जाता है कि एक शादीशुदा स्त्री के पति होते हुए, घर परिवार होते हुए, अगर वो गैर पुरुष की तरफ अट्रैक्टिव होती है, उसकी तरफ उसके प्रति गंदे ख्याल अपने मन में लाती है, तो आप इसको काम विकार की कैटेगरी में रख सकते हैं। दूसरा, समाज और भगवान या वेद शास्त्र, धर्म और कानून भी ये बात मानता है कि एक शादीशुदा जोड़ा है वो किसी दूसरी स्त्री पुरुष की तरफ जाता है, जबरदस्ती करता है, कुछ करता है, उनके घर की आपत्ति होती है, समाज को भी आपत्ति, कानून को भी आपत्ति, भगवान को भी आपत्ति, वो खुद की नजरों में भी गिल्ट फील करता है। तो आप एक हद तक इसको कह सकते हैं। दूसरा ये होता है कि लोग चोरी छुपे मिलते हैं, दुनिया के डर से, समाज के डर से, इसके डर से किसी को कुछ पता ना चल जाए, कॉल में भी नहीं रहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी अटैच्ड रहते हैं और चोरी छुपे मिलते हैं, चोरी छुपे गलत काम कर लेते हैं, क्योंकि वो कुमार कुमारी भी हो सकते हैं, यानी बिना शादी के अनमेरिड होते हैं। रिलेशनशिप जिसको कहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिसको कहते हैं, प्यार मोहब्बत इश्क जिसको कहते हैं, वो छुप छुप के मिलते हैं और मिलके गलत काम कर लेते हैं और इसको आप बेकार की कैटेगरी में रख सकते हैं।
क्योंकि एक तो वो खुद भी इस चीज को गलत मान रहे हैं, तभी तो छुप छुप के मिल रहा है, छुप छुप के काम कर रहे हैं, छुप छुप के बातें कर रहे हैं, छुप छुप के चीजें बुक करते हैं और गलत आइडेंटिटी इसमें लगाते हैं, अपना गलत पहचान पत्र लगाते हैं, किसी भी तरीके से तिकड़मबाजी करके एक अट्रैक्शन होता है, एक आप इसको नेचुरल प्राकृतिक कहें या फिर एक उम्र का हिसाब कहें, बहकावा, जो भी आप चाहे कह सकते हैं। और दुनिया के लोग जिसको खुद को ज्ञानी समझते हैं, वो इसको काम बेकार कहते हैं। तो जो बच्चे छुप-छुप के मिलते हैं, जो स्त्री-पुरुष छुप-छुप के मिलते, भले वो शादीशुदा या अनमैरिड हो या मैरिड हो, छुप के जिनको खुद भी इस चीज़ से गिल्ट फील हो रही है, इसीलिए वो सोचते हैं कि इसका पता दुनिया समाज को नहीं लगना चाहिए, उनकी पहचान वालों को नहीं लगना चाहिए, कोई अनजान व्यक्ति भी उन्हें देखे ना, इसीलिए छुप के। तो इसको आप कुछ हद तक काम बेकार की कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन जो पति-पत्नी होते हैं उसको एक दाम्पत्य जीवन कहा जाता है, सामाजिक रूप से भी, ईश्वरीय रूप से भी, आप उनको नहीं कह सकते हैं। हाँ, उनका जो समाज ने और जो उनका विधि-विधान से कुंडली मिला के और अग्नि को साक्षी मान के सब चीज़ों के बाद भी एक-दूसरे को वो धोखा दे रहे हैं तो कह सकते हैं। वहीं एक कमरे में आज हर जगह का मतलब मेरा ये भी है कि अपने आप को वो बहुत ज्ञानी, तपस्वी, त्यागी भी कह रहे हैं और स्त्री-पुरुष साथ में रह रहे हैं, हमें दिख रहे हैं, हमें दिखाने के लिए भाई-बहन हो सकते हैं या उनका रिश्ता चाहे जो भी हो। एक कन्याकुमारी का होता है, एक कश्मीर का होता है, तो इस तरीके से दोनों आए हैं यहाँ। आज देखिए कितना गंद दुनिया समाज में बना पड़ा है, तो ये बात आप कैसे कहेंगे कि हम तो बहुत महान इंसान हैं और हम दूर रहो, हम गृहस्थियों के घर जाके खाना नहीं खाते हैं, उनके हाथ का पानी नहीं पीते, पीते हैं, मजबूरी रहती है कभी। तो गृहस्थियों के हाथ का दिया हुआ आप धन ले सकते हैं, सूखा सामान, दाल-चावल, आटा, गेहूँ, शक्कर, ये सारी सामग्रियाँ ले सकते हैं। इनको भी लेने से मना कर दो, उनकी कमाई को भी लेने से मना कर दो। अकेला उनके किचन में उस लेडीज़ ने जो अपने पति के साथ एक पति-पत्नी वाला जीवन बिता रही है, उसके हाथ का तुम खाना नहीं खाओगे। इनका तो छोड़ो, इनको फ़ॉलो करने वाले भी ऐसे करते हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो रावण को मारने के लिए गए थे और यहाँ तो कुछ दूसरी ही लीलाएँ चालू हो गई हैं और इससे भी तो इंसान हर्ट हो रहा है। आप एक अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो, उससे भी वो दुखी हो रही है, लेकिन आप उसको धोखा नहीं दे रहे हो, उसका अब हाथ का नहीं खाना चाह रहे हो, उससे बातचीत नहीं कर रहे हो, उसे टच नहीं कर रहे हो, एक कमरे में रहते हुए दूर-दूर भाग रहे हैं, ऐसे बच के निकल रहे हैं जैसे। इतना तो अनजान लोग बस, ट्रेन, प्लेटफ़ॉर्म, एयरपोर्ट, इधर भीड़-भाड़ रहती है, तो इतना वो सब देह-भान में नहीं रहते हैं, टच हो जाता है, उन्हें कुछ नहीं। सच तो ये है कि जिन्हें इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होती है, वो इनको प्रैक्टिकल भी करते हैं और फिर इसी के बाद उसको डिटेल में वो लोग समझा सकते हैं। और जिनको इन सब चीज़ों में कोई मतलब पता ही नहीं है इन चीज़ों का, कोई उनको ना तो देह अहंकार है, ना उनको काम विकार के बारे में कोई नॉलेज है और ना ही वो इस तरीके से स्त्री-पुरुष के टकराने से कोई फ़ील करते हैं और ना दूर-दूर भागते हैं, ना ही उनके दिमाग में, उनके मन में ये सारी चीज़ें रहती हैं। 24 घंटा जो अपने आप को पवित्र तो पवित्र किस चीज़ से? अपवित्रता से। तो तुम्हारा साथ-साथ अपवित्रता भी चल रहा है और फिर किसने क्या देखा है कि क्या चल रहा है। भोले-भाले लोग हैं, जैसा कह दो वैसा मान लेते हैं, तो इस तरीके से हाँ, आप कह सकते हैं कि अगर लालच है, इंसान मजबूर है, हम 80,000 रुपए सरकारी पोस्ट पे बैठे हैं, 80,000 रुपए कमा रहे हैं और किसी को एक साइन करवाना है, बुजुर्ग है या फिर वो मजदूर है या फिर वो गरीब है या फिर वो किसी बीमारी से ग्रस्त है, पैसे नहीं है उसके पास, उस साइन के लिए अगर तुम 100, 200, 500 रुपए उससे माँग रहे हो, तो ये गलत बात है, ये आप लालच लोभ रख सकते हो कि आपके पास संपन्नता है किसी ने। आजकल तो लोग इतना एक-दूसरे से परेशान हैं, इतनी लालच है कि खुद 5,000 कमा रहे हैं, लेकिन 500 रुपए कमाने वाले से जलिस रखते हैं। वो सोचते ये इतना क्यों कमा रहा है, ये भी मुझे ही। तो इसको आप रख सकते हैं। ये क्या रहता है दुनिया समाज में, खुद को भी तकलीफ देते, सामने वाले को भी देते हैं और इससे एक कटाक्ष भी होता है, तो आप इसको रख सकते हैं। दूसरा, दूसरों की स्त्रियाँ आपके मनोविकृति से या दूसरों के पुरुष आपकी मनोविकृति से, आपकी सोच समझ से, देखने की दृष्टि से परेशान होते हैं। उनको अजीब-सा फ़ील आता है आपकी देखने की दृष्टि से, आपके बाजू के गुज़रने से, आपके घूरने से, आपके संकल्पों से। तो इसको आप रख सकते हो कि ये गलत बात है। आप के लिए दुनिया, समाज, भगवान ने जो रिश्ते बनाए हैं, आप उनके साथ वफ़ादार रखिए और अपने विचार, संकल्पों को सबके प्रति अच्छे चलाइए।
बाकी दूसरे लोग आपसे संकोच कर रहे हैं, छोटी बच्चियाँ, स्त्रियाँ, दूसरों की स्त्रियाँ, तो ये आप बेकार की कैटेगरी में रख सकते हो। बाकी आप कुछ चीज़ें होती हैं, उन सबको एक मिला के कर देते हो, तो कितना हर्ट होता है लोगों को। अब लोग कहेंगे कि भई तुम जाके डूबी रहो, तुमने तो कर ली है, मौज-मस्ती कर ही रही हो, अब यहाँ किसको ज्ञान झाड़ रही हो? तो किसी को ज्ञान नहीं झाड़ रहे हैं। जिस तरीके से लोगों को तुम गुमराह करते हो, उल्टा-सीधी पट्टी पढ़ाते हो, हम भी उसी तरीके से उन चीज़ों के बारे में तर्क-वितर्क दे रहे हैं। जब आपकी सारी बातों से हमको कोई मिर्ची नहीं लग रही है, तो हमारी बातों से भी आपको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। आप अपना काम कर रहे हो, हम अपना काम कर रहे हैं, हमको जितना समझ में आता है, हम बता देते हैं। हम आपकी तरह बहुत ज्ञानी, तपस्वी और देवी-देवता तो नहीं हैं, हम तो एक साधारण से मनुष्य हैं और ईश्वर की संतान हैं। गलतियाँ हमसे हो जाती हैं, तो हम उसको मान लेते, स्वीकार कर लेते हैं सब पब्लिक के सामने, भगवान के सामने। लेकिन तुम्हारे अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम ना तो खुद से खुद की गलती को स्वीकार कर पाते हो और जब दूसरा कोई उँगली उठाने की कोशिश करता है, तो तुम उसकी उँगली काटने की कोशिश करते हो। उसके सच को भी तुम हज़म नहीं कर पाते हो। इतनी सी तो ताकत तुम्हारे अंदर है नहीं और तुम चले पूरी दुनिया पे राज करने के लिए। पहले खुद पे तो राज कर लो भाई, फिर सारी दुनिया पे राज कर लेना। और तुम ये क्या 100-200 साल से खुद पे राज्य करने को स्वराज अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी, फलाना-ढिमका जितनी चीज़ें टाइटल तुम दुनिया को लगाते हो, ये सारी चीज़ों में तुम खुद इतने ज़्यादा लिप्त रहते हो कि तुमको मालूम ही नहीं रहता जब कोई तुम्हें शीशा आईना दिखाता है तो तुम्हें बहुत मिर्ची लगती है। और ऐसा लगता है कि अब कैसे हम इस व्यक्ति को इसकी जगह से हटा दें, इसको चुप करा दें। ख़ैर इन सब चीज़ों में हम नहीं जाएँगे, तो आप लोगों को मैं इतना ही बता रही थी कि दशहरा मतलब आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है, दुनिया समाज को छोड़ो आप, आपको कुछ ऐसी बुराई है आपके अंदर जो आपको परेशान करती है, तो आप हर तीज त्योहार पे पूजा-पाठ करते हैं, तो एक संकल्प लेते जाएँ कि हम इस बुराई को छोड़ देते हैं या छोड़ने की कोशिश करते हैं। इतना आसान नहीं होता है, लेकिन कोशिश करने से थोड़ी बहुत मदद तो मिल ही जाती है। हाँ दोस्तों, तो चलिए इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।